महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और महंगाई का झटका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। पेट्रोल ₹1.35 महंगा, नई कीमत ₹248.38 फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में ₹3.85 इजाफा, नई कीमत ₹255.14 फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में ₹2.61 कमी, नई कीमत ₹147.51 फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल भी ₹1.48 सस्ता कर दिया गया। दूसरी तरफ एलपीजी भी ₹2.89 फी किलो महंगी, नई कीमत ₹254.19 हो गई। घरेलू सिलेंडर ₹34 महंगा, ₹2,999 का हो गया। पाकिस्तान कतर का तिजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान कतर के दरमियान ताल्लुकात की तवील तारीख है, आने वाले वक्त में उन्हें मजीद मजबूत करेंगे। यहाँ मुकीम पाकिस्तानी दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने में किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की दोहा में मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। कहा अमीर कतर ने वज़ीर-ए-आज़म की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। शहबाज शरीफ का अमीर कतर के हमरा पाकिस्तानी फनपारों की नुमाइश का दौरा, एक ही गाड़ी में म्यूजियम तक सफर भी किया। वही एयरपोर्ट पर तैयारे से उतरते हुए सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का पांव फ्रैक्चर हो गया। 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर कर दिया गया। डॉक्टरों का मुकम्मल आराम का मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर ममलकत से टेलीफोनिक राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की, नेक तमन्नाओं का इजहार। मौलाना फजल रहमान का बिलावल भुट्टो का टेलीफोन, सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की सेहत से मुतालिक खैरियत दरियाफ्त की। अमरीकी अरकान कांग्रेस का खत, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार। 160 अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। अमरीकी अरकान कांग्रेस के सदर जो बाइडन को लिखे गए खत पर इजहार तशवीश लिखा। बानी पीटीआई ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद और मुजरिमाना धमकियां मुतारिफ कराई। 9 मई को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई की, हजूम को पार्लियामेंट और सरकारी इमारतों पर हमलों के लिए उकसाया। इंतशारी सियासत से मुल्क को मफलूज किया। ज़ेरे समात मुकदमात पर तबसरा अदालती अमल को मुतासिर करने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान में सियासत से मुतालिक ऐसे तबसरों को मुदाखलत समझा जाता है। बानी पीटीआई ने ही पाक अमरीका ताल्लुकात में संगीन बहरान पैदा किया। पाकिस्तान में पावर पॉलिटिक्स हो रही है। अमरीकी सदर को खत लिखने और लिखवाने वालों से पूछता हूं, जो बाइडन कहां हैं? उन्हें खत लिखवाने का अब कोई फायदा नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मुशीर साजिद तारड़ की जीएनएन के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। बोले, मेरा पाकिस्तान में किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। जेल के अंदर से जहरीले बयानात जारी किए जा रहे हैं। एक सवाल के जवाब में कहा, सदर जो बाइडन की फॉरेन पॉलिसी बहुत कमजोर, चीन, रूस और इसराइल ने फायदा उठाया है। साबिक सदर दोबारा इक़्तिदार में आकर जंगी अहदाफ मुआशी पाबंदियों के जरिए हासिल करेंगे। इनके 4 साला दौर में कोई नई जंग शुरू नहीं हुई। इक़्तिदार में आकर नेटो की फंडिंग बंद करेंगे। फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। समझ चुके हैं इस मुल्क में शराफत से हक नहीं मिलता। वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की लड़कात अली अमीन गंडापुर कहते हैं, आइन के मुताबिक हक मांगने पर जेलों में डाला जाता है, जुल्म किया जाता है। हकीकी आज़ादी के लिए जंग जारी रहेगी। कौम और नस्लों की आज़ादियों की जंग जीत कर रहेंगे। हकीकी आज़ादी मांगने की वजह से बानी पीटीआई जेल में है। हमें मजबूर किया जा रहा है। उम्मीद है पहले ही फैसला हो जाएगा। इनकलाब लाए बगैर मसाइल हल नहीं होते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में तुलबा यूनियन बहाल करने का ऐलान। ये हुकूमत में हो या बाहर, इनका काम ही फितना फसाद है। मुल्क तबाह करने वाले आज जेल में जख्म चाट रहे हैं। अब चुप करके घर बैठ जाओ, तुमने कभी दोबारा इक़्तिदार में नहीं आना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के सियासी मुखालफिन पर ताक कर लफ्ज़ी वार। तकरीब से खिताब में कहा, जो कहते थे चीफ जस्टिस को नहीं मानते, वही हल्फ बर्दारी में सामने बैठे थे। इक़्तिदार में आकर तरमीम वापस करने का कहने वालों को तकलीफ क्या है? क्यों वापस करेंगे? बातों और गालम गलोच से लोगों के पेट नहीं भरते। इन्हें जला दो, मार दो, बदतमीजी और बदतहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। आज मुखालफिन भी एतराफ़ कर रहे हैं, नून लीग की हवा चल पड़ी, इनकी कारकर्दगी सिफर है, सवाई इल्जामात के कोई काम नहीं।
बानी पीटीआई के खिलाफ बयान पर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ इंदराजी मुकदमा की दरख्वास्त। पीटीआई के वकला विंग ने पेशावर के थाना शर्की में दरख्वास्त जमा कराई। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरियम नवाज ने बानी चेयरमैन को खत्म करने का बयान दिया। वज़ीर दाखिला ने भी इस बयान का नोटिस नहीं लिया। मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पीटीआई रहनुमाओं को बानी चेयरमैन से अडियाला जेल में मुलाकात की इजाजत न मिली। कई घंटे इंतजार के बाद वापस चले गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मिलने नहीं दिया जा रहा। जेल हुकाम कहते हैं हमें अंडरटेकिंग चाहिए कि सियासी बात नहीं करेंगे। बुशरा बीबी के खाने में फ्लोर क्लीनर बनाया गया। असद कैसर ने कहा ऐसे हथकंडों से हम दबाव में नहीं आएंगे। मरियम नवाज सूबे में फासिस्ट तरीके से हुकूमत चला रही हैं। हमें अपने जमहूरी हक से महरूम किया जा रहा है। हम आईनी और कानूनी जंग लड़ेंगे। ऐसी हुकूमतें ज्यादा देर कायम नहीं रहती। सलमान अकरम राजा का जल्द एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। जेल में कैदियों की मुलाकातों में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की। जेल रूल्स की शिक आइन से मुतसादिम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शिक को कलअदम करार दे दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी पीटीआई को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात फराहम करने का हुक्म। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि जेल हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी वजूहात पर पाबंदी लगाई गई थी। डेप्टी सुपरिटेंडेंट को तंबीह की कि अपने लिए बिला वजह परेशानी ना बनाएं। व्हाट्सएप कॉल हो या जैसे आप बेटों से बात करा दिया करें। बानी पीटीआई पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुके हैं। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की गाड़ी पर हमला करने वाला माफिया है। इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन ऐसा रवैया बुराई की जड़ है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोई भी मुकद्दस गाय नहीं। माजी में जज साहिबान को एतमाद में लेकर कई लोगों ने मनमानी की। हर जज बुरा नहीं था। कई जजेस ने बहुत अच्छा काम भी किया। पसंद और नापसंद वाला अमल चल रहा था। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार ने बहुत गलत फैसले किए। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक। जजेस की तादाद में इजाफे का बिल आज कौमी असेंबली में पेश न होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी ने मुशावरत के लिए मजीद वक्त मांग लिया। स्पीकर चैम्बर में गुज़िश्ता दिनों मुशावरती इजलास भी हुआ था। जराए के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान जजेस की तादाद पर इत्तफाक नहीं हो सका। बिल कौमी असेंबली के आज होने वाले इजलास के एजेंडे में भी शामिल नहीं। इत्तफाक राय के बाद बिल पार्लियामेंट में लाया जाएगा। आइन अदलिया का नहीं, पार्लियामेंट की विजडम है। जजेस की तकर्री में खिलाफ मामूल क्या है? इस तरमीम से पहले सूबाई चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए यह फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का दरख्वास्त गुजार वकला से मुकालमा। सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों को यकजा करके समाअत। दरख्वास्त गुजार वकील ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि आईनी तरमीम से बुनियादी ढांचे को तब्दील नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट का स्टेक मशकूक है। चीफ जस्टिस ने कहा आप लोगों को खुश करने के लिए तरमीम नहीं लाई जा सकती। अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ इस तरमीम से अदलिया पर हमला कैसे किया गया। पार्लियामेंट को अवाम ने मुंतखब किया है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने का हुक्म। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। प्रोसिक्यूशन टीम ने मुखालफत कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बुशरा बीबी ना खुद आई हैं और ना ही उनके वकला आए हैं। अगर वो मसरूफ थे तो अदालत को कल बता देते। जमानत का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वकला का यही तरीकाकार रहा तो जमानत मनसूख करके वारंट दोबारा जारी हो सकते हैं। बुशरा बीबी के वकला की अदम मौजूदगी के बाइस तफ्तीशी ऑफिसर पर जिरह ना हो सकी। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी।